नटखट परी उठिए। महामाई कह दीजिए कि ये सब झूठ है। आप जो कह रही है वो सब झूठ है। इसमें मेरी गलती है। मेरी वजह से नटखट परी को तीर लगा और बस समय पर जीवनी बूटी भी नहीं ला पाया। तालवीर संभालिए अपने आप को। आपकी वजह से नहीं हुआ है कुछ भी। ये सब नियति का खेल है बालवीर। नियति ने हमसे हमारी नटखट छीन ली है। ये क्या हो रहा है रानी पर? बालवीर, आपने जीवनी बूटी लाने में देरी नहीं की और महामाई ने भी समय रहते नटखट परी को जीवनी बूटी पिला दी। बालवीर, आप चिंता मत कीजिए। कृष्ण ने कुछ समय के लिए नटखट परी को मूर्छित किया। कुछ सालों बाद नटखट परी को होश आ जाए, लेकिन तब तक वो परीलोक के स्वास्थ्य केंद्र में आराम करें। रानी परी, बच्चे मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। लगता है वो किसी मुसीबत में। मुझे जाना होगा। अय्या बालवीर, कहाँ थे तुम? हम तुम्हें कितनी देर से बुलाने की कोशिश कर रहे थे, फिर तुम आए क्यों नहीं? मैं अपनी एक अच्छी दोस्त को बचाने में व्यस्त था। तो तुम्हारी दोस्त बच गई ना? हाँ, अब वो सुरक्षित है। पर बच्चों, तुम मुझे यहाँ क्यों बुला रहे थे? क्या इस मोंटो ने फिर से कोई गड़बड़ की है? नहीं नहीं बालवीर जी, मैंने इन लोगों को कुछ परेशान नहीं किया। आप कौन? अरे बालवीर, वो बालवीर एक्चुअली हुआ यूं कि हाँ बालवीर, हमें सब इतना ही याद है कि हम अदल बदल होने से पहले कोई शीशे के सामने खड़े थे। समझिए, ये सब उसी अदल बदल यंत्र की वजह से हुआ। क्या यही है वो आईना? आइयो, एकदम सेम टू सेम आईना। बच्चों, तुम सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी इन दोनों को ठीक कर देता। हाँ। नटखट परी ने कहा था कि अगर इस अदल बदल यंत्र से बदल अदल करना हो तो मुझे इस आईने को उल्टी दिशा में घुमाना होगा। अयो, मेरे को मेरा बॉडी मिल गया जी।
बालवीर जी थैंक यू बालवीर जी। थैंक यू बालवीर, थैंक यू बालवीर। सुन ना भाई, रुक बेटा। बेटा ऐसी जिद मत कर, पुराने हो गए खिलौने, इसको कबाड़ी को ही देना पड़ेगा बेटा। देखिए रॉकी भैया, ये खिलौने पुराने हो गए हैं। हाँ, ये किसी काम की नहीं। आप गुड बॉय है ना? अब मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं। बापू जी, ये ऐसा क्या कर रहे हैं बापू जी? मैदान छोड़ के मत जाइए बापू जी। समझा, अभी समझा उसे, समझा। अरे रॉकी बेटा, रॉकी ये खिलौने पुराने हो गए हैं, पुराने खिलौने जाएंगे तभी नए खिलौने आएंगे ना। बिल्कुल सही कहा पापा। ये लो, हमने भी अपने पुराने खिलौने फेंक दिए। मेरे खिलौने के बीच में नहीं आएगा। बापू जी मैं समझदार हूँ, मैं दूर आ गया। बिना अक्कल के तू उधर जा। अरे उठाओ, अरे लेके जाओ, अरे मुझे उठाओ, लेके जाओ। अरे अरे रोहित केवल ये रिमोट से काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया लगता है। अंकल हमारा प्लेन। अरे अंकल, अरे मेरा प्लेन तो सही है ना? बदमाश बच्चों, मेरे सारे दांत हिला दिए और तुमको तुम्हारी प्लेन की पड़ी है। ये प्लेन तो कचरा निकला, इसकी सही जगह तो कचरे के डिब्बे में ही है। दे। गलत वक्त पे खराब हो जाता है, और ये ट्रेन भी। वानी पुकी, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? हम इन खिलौने की टाइटर फिश कर रहे हैं। लेकिन क्यों? ये खिलौने बेकार हो गए। मेरे पापा जी तो अपने खटारे स्कूटर को भी नहीं फेंकते, पर मैं इस कबाड़ी खिलौने को फेंकूंगा क्योंकि कचरे के डिब्बे में। और मैं भी इस ट्रेन को फेंकूंगी।
वेरी गुड पुकी, अच्छा हुआ तूने उन खिलौनों को फेंक दिया, क्योंकि अब हमारी उम्र उन खिलौनों से खेलने की नहीं है। अब तो हमारी उम्र आउटडोर गेम्स खेलने की है। फिर चलो चौके और छक्के जमा के आते हैं। चलो यस! कहाँ है मेरे भाई? क्या हुआ मेरे भाई? हाँ? तू रो क्यों रहा है? बता मुझे बता। देख, खेल और खुद रोने के लिए नहीं बने। बता मुझे, मेरे भाई को रुलाने वाले को बहुत आंसू बहाने पड़ेंगे। बता मुझे। खेल भैया हम खेल कूद क्यों बने थे? ताकि बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ सके। हाँ, हमने इतने सारे अच्छे अच्छे खिलौने क्यों बनाए थे? ताकि बच्चे इनसे खेले कूदे, हमेशा खुश रहे, है ना? लेकिन आपको पता है बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इन खिलौनों से खेल तो लेते हैं, लेकिन जैसे दिल भर जाता है ना, इनको कचरे में फेंक देते भैया, बेकार समझ के। किसी का हाथ तोड़ देते, किसी का पैर तोड़ देते और भैया किसी को तो पटक देते हैं भैया। भैया मुझे बहुत बुरा लगता है, बच्चे तो बहुत बुरा करते हैं भैया। मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ इन पथरी लोग के बच्चों को। अपना मन भरने के बाद इन खिलौनों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। हम इतना मेहनत करके ये खिलौने बनाते हैं और अपनी सारी मेहनत ये बच्चे मिट्टी में मिला देते हैं। हाँ भैया, हाँ भैया, आपको पता है कितना बुरा लगता है मुझे। और ना भैया, इन खिलौनों को कितना दर्द होता है। और जब इन खिलौनों को दर्द होता है ना, तो वही दर्द हमें भी होता है। इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ। चिंता मत करो, जितना दर्द उन बच्चों ने इन खिलौनों को दिया है, उतना दर्द हम उन बच्चों को देंगे। हाँ भैया, हाँ भैया, हम उनसे बदला लेंगे भैया, हम उनसे बदला लेंगे भैया। आप ना उन बच्चों को यहाँ ले आओ जिन्होंने इन खिलौनों को तोड़ा है भैया। फिर मैं भी उन बच्चों के साथ खिलौना समझ के खेलूंगा, और फिर मेरा भी दिल भर जाएगा ना, तो उनको बेकार समझ के मैं कूड़ेदान में फेंक दूंगा भैया। हाँ, और इस तरह से मैं अपना बदला पूरा करूंगा। लेकिन भैया आप उन बच्चों को यहाँ लाओगे ना भैया? प्लीज भैया, प्लीज 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 प्लीज। लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। सिर्फ मैं और तुम ही नहीं, ये खिलौने भी उन बच्चों से बदला लेंगे। लेकिन भैया खिलौने कैसे? बताता हूँ।
बदला 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 इन बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के बाद इस जादुई छड़ी से छू के मैं सीधा खेल में पहुंचा दूंगा और वहां मेरा भाई खूब इन बच्चों के साथ खूब खेलेगा, उन्हें तोड़ेगा, मरोड़ेगा, पटकेगा, बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे इन बच्चों ने खिलौने के साथ किया था। बच्चों तैयार हो जाओ, खेल आ रहा है। चलो बच्चों, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। अरे वाह, आइसक्रीम वाला। अब तुम लोग किलो में जा रहा है अरे ये चीटिंग है ना, उसकी बैटिंग हो गई तो अभी फील्डिंग के लिए खड़ा नहीं रह रहा है। छोड़ना मैं, चल हम भी आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ चलो आइसक्रीम ब्रेक, चलो यार चल हम भी आइसक्रीम खाने चलते हैं। अरे मेरी बैटिंग, तुम लोग हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हो। जाओ, मुझे तुम लोग के साथ नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ अपने घर। मुझे आइसक्रीम देना। आइसक्रीम, आहा, ये लो बेटा। थैंक यू। अब इस बच्चे को अपनी जादुई छड़ी से छू के मैं खेल में भेजता हूँ। अंकल हमें 4 आइसक्रीम दे दो। अब मैं मौका देके इन सारे बच्चों को खेल में भेज दूंगा।